नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री श्याम, सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। क्लास स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल। प्रैक्टिस सेट नंबर 22वां प्रैक्टिस सेट है, स्पेशल फॉर एसएससी जीडी। रीजनिंग के बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जैसे कि आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। नमस्कार भैया, नमस्कार, प्रणाम। एग्जाम डेट नजदीक आती जा रही है, दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही होंगी, और लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोग अच्छा करके आओगे, बहुत शानदार करके आओगे। ठीक है, तो सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सबसे शुरुआत में विद्या की देवी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। जय माँ सरस्वती। और करते हैं प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत। ये था आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, ये था आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। और होमवर्क वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर एक बार मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? यहां ध्यान से देखना, एक चीज आपको यहां नजर आएगी। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि ये जो अंदर वाली फिगर है वो एक स्क्वायर है, वो यहां जाकर बाहर पहुंच गया। ठीक है, अंदर का जो ट्राइंगल था वो बाहर चला गया, अंदर का जो सर्कल था वो बाहर चला गया, और अंदर का ये जो बना हुआ है बॉक्स ये आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बाहर की तरफ। और इसके अंदर एक नई फिगर आएगी, नई फिगर, क्योंकि देखो ये बाहर वाला वर्ग तो गायब हो गया, अंदर एक ट्राइंगल आया, न्यू फिगर, अंदर एक सर्कल आया, न्यू, अंदर एक ये बॉक्स आया, ये नया आया। तो ऐसे ही अब हमको चेक करना है, इस वाले बॉक्स के अंदर एक न्यू फिगर चाहिए थी, न्यू फिगर। रोम्बस है, बिल्कुल सही है। सर्कल तो आ ही नहीं सकता, ये वाला रोम्बस यहां नहीं आ सकता, ये वाला वर्ग यहां नहीं आ सकता, तो बाकी सब यहां पर गलत थे। केवल और केवल पहला ही ऑप्शन यहां पर सही जवाब था, पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब था। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने, आज का पहला प्रश्न आपके सामने। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मैथमेटिकल ऑपरेशन आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम में ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन पिछली बार आप देखोगे, प्रीवियस ईयर में दो क्वेश्चन इस चैप्टर से मिले थे आपको। यहां भाग और प्लस को बदलने से, और पूछा गया है क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए दोनों चिन्हों को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा। बस यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने पूछा क्या है हमसे, कौन सी इक्वेशन राइट होगी और कौन सी रॉन्ग होगी। कभी कभी लिख देता है कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। भाग और प्लस को मैं बदलता हूं, जैसे ही मैं भाग को प्लस में चेंज करता हूं और प्लस को भाग में चेंज करता हूं, तो मैं इस 3 से काट पाऊंगा इस 90 को 30 बार, 30 बार ये कट जाएगा। 76 में 4 जोड़ोगे 80 हो जाएगा, 80 में 2 की गुणा करोगे 160, और 160 में से 30 घटाओगे तो क्या आपका आंसर आने वाला है? जल्दी से बताएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई। 76 और ये पहले गुणा है ना, तो गुणा होगी पहले। तो 76 प्लस के 4 दूनी 8, 8 माइनस के 30, अब करना था हमको। 76 और 8 हो जाएंगे भैया आपके 84, 84 माइनस का 30, क्योंकि हमेशा बोर्ड मास का रूल यहां पर फॉलो करना है, बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर यहां लिख कर दे दे किसी क्वेश्चन में कि बोर्ड मास का नियम लागू नहीं करना है, तब नहीं करना, वरना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। 84 में से 30 घटाओगे आपके पास 54 आ जाएंगे, जो कि सामने लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ है पहली ही इक्वेशन जो है वो हमारी एकदम करेक्ट है, एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका प्रॉपर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन एक कह रहा, राहुल शर्मा सर कहाँ हैं? वो भैया अफ्रीका गए हुए हैं, अफ्रीका महाद्वीप में, उनकी जगह पर मैं ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है चलो आंसर बताओ जल्दी से भाई, कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो आप लोग हैं? चेक करो। रोम इटली, मैड्रिड, मैड्रिड क्या?
अब यहाँ पर कुछ कैपिटल्स, कुछ राजधानियां आपकी लिखी हुई हैं। अगर मैं कहूं आपसे भैया कि जो इटली है देश, उसकी राजधानी यहाँ रोम लिखी हुई है, तो मैड्रिड जो है वो इनमें से किसकी है? फ्रांस की तो पेरिस होती है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको तो आप डिलीट ही कर दोगे। स्पेन की क्या होती है? जर्मनी की क्या होती है? जर्मनी की बर्लिन है। जर्मनी की क्या है भैया? बर्लिन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पुर्तगाल की क्या है? लिस्बन है ना, लिस्बन। ये आप चेक कर लेना एक बार जरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रॉपर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प सही जवाब होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। स्पेन, मैड्रिड जो है वो स्पेन की कैपिटल है। मुद्रा वगैरह और राजधानी और देश, भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं बिल्कुल, ठीक है ना। देश, राजधानी और मुद्रा, उनकी देशों की राजधानी भी लिखी हुई है और उनकी जो है वो करेंसी भी लिखी हुई है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको थोड़ी सी तो हेल्प मिलेगी अवश्य, क्योंकि ये वो देश मैंने यहां पर लिखे हैं जो एसएससी ने बार बार पूछे हैं, ठीक है ना, जो एसएससी ने बार बार पूछे हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी भी सही आ रहा है। अच्छा, अभी चेक करते हैं, वेट 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 वेट, लास्ट वाले के लिए भी बच्चे बोल रहे हैं कि लास्ट वाला सही आ रहा है। भाग और प्लस को बदल दो, मैं यहां पर भाग रख दूंगा और यहां पर प्लस रख दूंगा, तो 4 से कट जाएगा, 2 बार 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 10 प्लस के 4 14, माइनस के 6 बराबर 8। वेरी गुड, ये भी आ गया भैया। अब तो मुझे चारों ही चेक करने पड़ेंगे, फिर तो प्लस और भाग को बदल देता हूं। प्लस और भाग को यहां पर प्लस रख दूंगा, यहां पर भाग रख दूंगा, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 2 12, 12 में से 6 गया 6, ये तो गलत हो गया। प्लस और भाग को यहां पर भाग रखूंगा और यहां पर प्लस रखूंगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 36 6 42, 42 में से 45, ये भी गलत हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी तरीके से आया है कि ये भी सही बन रहा है और ये भी सही बन रहा है, तो फिर आप जो है ना, आप इसको लगा देना। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर 2 आंसर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका जो आ रहा है उसके लिए आप आंसर टिक कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। तो एग्जाम में जो आपको सही लग रहा है, फिर भी कोशिश करना हमेशा जो पहले वाला आ रहा है आप उसको लगाना, जो पहले वाला आ रहा है, ठीक है ना, तो वो सही माना जाएगा। लेकिन इसके लिए बाद में ये सभी बच्चों के लिए फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं या इस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो यहां डी भी सही आ रहा है, नो प्रॉब्लम। चेक करो, चेक करो जल्दी से, कौन सा विकल्प सही होने वाला है। पहचानो पहचानो पहचानो। पूछा गया है कि टी का जी के साथ क्या रिलेशन होगा। टी का जो है वो जी के साथ क्या रिलेशन होने वाला है, फटाफट से बताएंगे सभी लोग। बिना पेन चलाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि आप रिलेशंस देखते चले जाओ। डॉलर की वैल्यू दी है पिता, तो ये इसका पिता हो गया, पिता। एंड का अर्थ क्या दिया है? पत्नी। पिता की पत्नी होती है माता। हैज का अर्थ दिया है पुत्र, माता का पुत्र होता है भाई। एट द रेट दिया है तो एट द रेट का अर्थ है भाई, तो भाई का भाई भाई ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। वैल्यू लिखना चाहो लिख सकते हो कि डॉलर का अर्थ दिया है कि पहला वाला इंसान दूसरे वाले का फादर है, पिता है, तो यहां पर आप पिता लिख सकते हैं, फादर। दूसरा बोला गया है एंड। एंड का अर्थ है कि एम एन की पत्नी है, एम इज द वाइफ ऑफ एन, है ना, वाइफ ऑफ, 2 बार लिख दिया, एम एम एन की पत्नी है, एम इज द वाइफ ऑफ एन, है ना, तो ये इसकी पत्नी हो गई। और पिता की जो पत्नी है उसको हम क्या बोलते हैं भैया? पिता की पत्नी को माता बोलते हैं, ठीक है। और हैज आ रहा है, हैज का अर्थ हो गया पुत्र, तो जो माता है माता का पुत्र होगा वो भाई होगा। और फिर एट द रेट आ रहा है, एट द रेट का अर्थ दिया था भाई, तो ये भी भाई हो गया, तो भाई का भाई भाई ही कहलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका एकदम प्रॉपर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे। विप्लैब, बेटा विप्लैब, आप जो है ना हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बेटा पता करो और अपनी जो बुक आईडी है वो आप उसको बताना, ऑर्डर आईडी जो है वो आपकी समस्या का अवश्य समाधान करेंगे।
ठीक है ना बेटा। जिस भी बच्चे की बुक नहीं पहुंची है स्टैटिक जीके की, लेट हो गई है, तो आप एक बार जो है ना हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना और अपना जो ऑर्डर आईडी है वो उनको बताना, वो आपको बता देंगे, वरना उसमें ट्रेस का ऑप्शन आता है। ठीक है, वो जहां से आपने ऑर्डर किया है वहां पर ट्रेस का ऑप्शन आता है, तो आप उसको ट्रैक वगैरह कर सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है, सभी मोटर जलपोत हैं, ऑल मोटर्स आर शिप। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ जलपोत प्याले हैं, जलपोत का कुछ हिस्सा, शिप का कुछ हिस्सा कप का दिया है, कप। और फिर उसके बाद कोई जलपोत हथौड़ा नहीं है, शिप वाला जो है वो हैमर को नहीं कट करेगा, मना किया हुआ है साफ साफ, शिप वाला हैमर को नहीं काटेगा। कुछ मोटर हथौड़े हैं, सम मोटर्स आर हैमर्स, क्या मोटर का कुछ हिस्सा हैमर को कट कर रहा है? कभी नहीं काट सकता क्योंकि यहां पर क्रॉस लगा हुआ था, तो पहला वाला तो सरासर गलत। कुछ प्याले मोटर हैं, सम कप्स आर मोटर, कप का कुछ हिस्सा मोटर है, काट सकता था पर नहीं काट रहा। अगर एक में भी गलत तो फिर वो गलत है। हो सकता था कि ये इसको काटे लेकिन फिर भी ये गलत ही है क्योंकि यहां पर नहीं कट कर रहा। कुछ प्याले, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा बताता हूं कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा करें। ये पूछा जाता है कुछ प्याले हथौड़े नहीं है, प्याले यानी कि कप, कप का कुछ हिस्सा, और कप का कौन सा वाला हिस्सा? कप का वो हिस्सा जो शिप है, वो कभी भी हथौड़ा नहीं हो सकता। बाकी सारा हो जाओ हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कप का ये वाला हिस्सा जो शिप है वो कभी भी हथौड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे कप जो जहाज हैं, जो शिप है, जलपोत है, वो कभी भी हथौड़ा हैमर नहीं हो सकते। इसका अर्थ है तीसरा वाला निष्कर्ष जो है वो एकदम राइट है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 3, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सिमिलर सेट, पहचानो क्या लॉजिक लग रहा है यहां पर नंबर्स के बीच में, और आपको बताना है इनके जैसा पेयर। दो पेयर हैं, 4-4 संख्याओं के ये पेयर बने हुए हैं, तो आपको बताना है इनके जैसा ही पेयर कौन से विकल्प में होगा। चेक करेंगे सभी लोग और अपना आंसर बताएंगे, स्पीड के साथ अपना आंसर बताएंगे, स्पीड के साथ जो भी आपका आंसर आए। देखो 21 से 63 पर जाओगे, 21 या 63 हो रहे हैं, और 63 से 63 दूनी 126, क्या ऐसा इधर है? 19 30 57 और 57 दूनी 114, और 114 से जब 134 पर चलोगे तो यहां सीधे सीधे 20 प्लस हो रहे हैं, या इधर भी 20 प्लस हो रहे हैं। 26 से 46 पर जाओगे तो 20 प्लस, तो पहले 3 की गुणा, फिर 2 की गुणा, और फिर प्लस का 20, प्लस का 20 करके देखो, 20 या 60, 60 दूनी 120, इधर जुड़ रहे हैं 60, तो ये तो हो गया गलत। 18 या 54, 54 दूनी 108, 108 में 20 जोड़ूंगा तो 128 बनेगा, ये गलत हो गया है ना, क्योंकि यहाँ 10 ही जुड़ रहे हैं बस, ये गलत हो जाएगा। 16 48, 48 दूनी 96, 96 में भैया अगर मैं 20 जोड़ता हूँ तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। 17 51, 51 दूनी 102, और 102 में इधर 10 ही जुड़ रहे हैं, तो 10 वाला तो गलत है, 20 वाला सही होगा क्योंकि लास्ट में 20 जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर 3, तीसरे विकल्प के साथ जो बच्चे जा रहे हैं वो एकदम प्रॉपर राइट है, वेरी गुड, एकदम सही जवाब। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, पहचानो, दी गई आकृति का सही मिरर इमेज बताना है, और मिरर इमेज में आप सभी लोग जानते हैं लेफ्ट वाली चीजें किस में चेंज हो जाएंगी? राइट में, और राइट वाला किस में बदल जाएगा? राइट वाला लेफ्ट में बदल जाएगा, बस इतना याद रखना। और टॉप हमेशा टॉप ही रहता है और बॉटम हमेशा बॉटम ही रहता है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, बस लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में। तो आप देखोगे ये वाला सर्कल राइट में था तो ये लेफ्ट में आएगा, चेक करूंगा इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये हो गया सरासर गलत। ठीक है,
फिर मैं चेक कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल लेफ्ट में था तो ये राइट में जाएगा, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर इधर गलत दिया है, नीचे की तरफ कर दिया टॉप बॉटम, ये बिल्कुल सरासर गलत। दोनों को कंपेयर कर लो किसमें क्या गलती है, ये राइट की तरफ आएगा या लेफ्ट की तरफ आएगा, बस ये चेक कर लो। ये इधर लेफ्ट की तरफ है तो उधर जाकर राइट की तरफ हो जाएगा, ये एकदम प्रॉपर सही है, ये वाला गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प जो है वो आपका बहुत सुंदर, बहुत शानदार जवाब भाई। बी ऑप्शन वाले, बी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही जवाब के साथ है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने, चेक करो, आंसर बताओ। रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड सीरीज चेक करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर को काउंट कर लो, फिर उनको पेयर में डिवाइड कर लो भाई। नंबर ऑफ पेयर काउंट, नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो। दो दो चार, तीन सात, दो नौ, दो 11, एक 12 और एक 13, तीन 16, 16 और 4 20, 20 है तो 4 के या 5 के पेयर बनेंगे। अब देखो बी वहां पर आ रहा है तो बी यहां पर आ रहा है तो मैं 5 के पेयर बना लेता हूं। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 5 के आप पेयर बना लोगे। 1 3 और 2 5, फिर से देखो यहां पर बी रिपीट हो गया। तो यही रिपीटेड सीरीज का खेल है, चीजें रिपीट होती हैं। पहला अक्षर बी, पहला अक्षर बी, पहला अक्षर बी, तो यहां भी पहला अक्षर बी ही होने वाला है। दूसरा सी है, दूसरा सी है तो दूसरे पर सी रख दो। बी सी डी, बी सी डी, चौथा पी है तो चौथे पर पी रख दो। बी सी डी डबल पी, बी सी डी डबल पी, बी सी डी डबल पी, बी सी डी डबल पी। जो आपके खालिस्तान पर लेटर आए हैं उनको उठा लो। सी पी डी पी, सी पी डी पी, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा। आगे चेक कर लो। बी डी सी डी यहां नहीं है, बी डी सी डी ऑप्शन नंबर 3 पर है। थर्ड वाला विकल्प आपका राइट होगा, थर्ड वाला विकल्प जो है वो एकदम सही होगा। नेक्स्ट, ये वाली टाइप मैंने आपको बताई है कि वर्तमान में इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम्स में, है ना। तो आप लोग देख सकते हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये दो तरीके से पूछा गया है और हो सकता है कि आपसे एग्जाम में वर्ड एनालॉजी पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नंबर पर तो पूछा ही पूछा है, लेटर पर भी पूछा है, तो वर्ड पर भी पूछा जा सकता है। मान लो जैसे कि यहाँ खालिस्तान लिख दे और यहाँ भारत की राजधानी मान लो नई दिल्ली लिख दे, ऐसे ही इसको कुछ रख कर दे देगा। मान लो यहाँ ब्रिटेन लिख दिया और फिर ऑप्शन से वो पेयर आपको ढूंढना है कि इसमें भारत और इसमें भैया लंदन कहीं बन रहा हो तो उस ऑप्शन को हमको ढूंढ लेना है। तो इस तरीके से तो वो वर्ड एनालॉजी पर भी पूछा जा सकता है। बिना ऑप्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ऑप्शन की वैल्यू आपको रखनी ही पड़ेगी। जैसे कि 5 से 7 पर जाऊंगा तो प्लस के 2, 5 2 7, 13 2 15, 9 2 11, वो इधर भी ऐसा ही होना चाहिए। 8 और 2 10, ठीक है। 16 और 2 18 पर आर चाहिए था, इधर एस आ रहा है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो यहां भी EMI है, +2 तो चल ही रहा है, +2, ठीक है। फिर मैं देख रहा हूं JRM, 8 2 10, 16 2 18 और 12 और 1 13, इसमें ये गलत हो गया, इसमें ये गलत हो गया, इसको भी हटा दूंगा। तीसरा फिर से EMI है तो EMI पर तो +2 चल रहा था, +2। फिर 8 2 10, 16 2 18, 12 और 2 14, तो इसका अर्थ है तीसरे वाले विकल्प को रखने से यहां पर बात बन जाएगी, क्योंकि 5 और 2 7, 13 2 15, 9 2 11। तो ऐसे ही मैं इधर +2 करके चलूंगा ना, सभी में +2, तो 8 और 2 10 पर J, 16 2 18 पर R और 12 और 2 14 पर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। JRN वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी वाले बिल्कुल सही हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एक और शानदार बेहतरीन क्वेश्चन, बस लॉजिक पकड़ लो, लॉजिक है क्या क्वेश्चन में, हो जाएगा बड़ी आसानी से। चेक करो जल्दी से।
लास्ट वाले पे नहीं लग रहा बेटा, लास्ट वाले पे नहीं लग रहा, जो लास्ट वाले के लिए बोल रहे हैं वो ठीक है एकदम। W 23 पर, 23 से 25 पर चलोगे, 23 प्लस के 2 25, A 1 पर होता है, इधर लिखा हुआ है X, तो इसको 27 मान लिया जाएगा, 27। 27 से 24 पर चलोगे, माइनस के 3 हो गए। आगे बढ़ोगे, 18 प्लस के 4 22, बहुत अच्छे लॉजिक के साथ। फिर 4 और इधर 25 आ रहा है, तो 30 में से 5 घटाऊंगा तो 25 आ जाएगा। आगे बढ़ूंगा, 18 प्लस के 6 24, 18 प्लस के 6 24, 15, 15 से 8 पर आओगे, माइनस के 7 हो गए। फिर B 2 पर, 10 पर जाऊंगा तो प्लस के 8 हो गए। और लास्ट बचा E 31, 31 में से भैया 9 घटाऊंगा, माइनस का 9। तो ये लॉजिक रहा भैया, लॉजिक समझ में आ गया होगा। +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 माइनस का 9, ऐसे ही कर दो फटाफट से। तो 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 पर C आ जाएगा। तो ये D वाला और B वाला बिल्कुल ही गलत है। दूसरा, 3 में से 3 घटाऊंगा 0, यानी कि फिर Z आएगा लास्ट में पीछे से, और 3 में 4 जोड़ोगे 7 पर G आ जाएगा। तो H वाला सरासर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। फिर पूरा करना ही नहीं है आपको एग्जाम में, इतने से ही आंसर आ गया, तुरंत आगे बढ़ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तुरंत आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन एक और शानदार बेहतरीन सीरीज, और देखने से ही पता चल रहा होगा कि लॉजिक क्या लगेगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब शुरुआत में नंबर छोटा हो और लास्ट में बहुत बड़ा नंबर हो, तो समझ लेना कहीं ना कहीं गुणा वाला लॉजिक अवश्य लग रहा होगा। आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे सभी लोग। चेक करेंगे, अपना आंसर बताएंगे सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, लॉजिक पकड़ चुके हैं, बहुत सुंदर। भाई देखो, 1 से 13 पर जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं कि जी 13 की गुणा कर दो, 12 की गुणा करके 1 जोड़ दो, कुछ भी कर सकते हो आप, उसमें बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन मैं पकड़ूंगा लॉजिक को यहां पर। जैसे मैं देख रहा हूं 13 छिंग 78, और 78 में कितने 7 जोड़ने पड़े, क्या वो यहां भी पॉसिबल है? 1 छिक्के 6 और प्लस के 7 13, तो बात तो बन गई, बात तो बन गई, है ना। मैं यहां देख लूं एक बार, क्या यहां पर भी ऐसा ही है? 17 छिक्कू 102 और 7 9, और 6 पंजे 30 और 1 31, बिल्कुल बन रहा है। 6 की गुणा प्लस का 7 बन रहा है, तो यहां भी ऐसे ही बन रहा होगा। तो फिर तो 6 की गुणा प्लस 7, तो लॉजिक तो यही चल रहा है। देखो यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी, तो आगे भी यही काम कर देना है। 6 की गुणा कर दो और 7 जोड़ दो, 6 निम्मा 54, 54 और 7 हो जाएंगे 61, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, 18,661, 18,661 वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आपका एकदम सही जवाब, वेरी गुड। गुणा 6 प्लस का 7, गुणा 6 प्लस का 7, डिफरेंस से भी कर सकते हो, डिफरेंस से भी हो जाएगा। लेकिन जब दिख रहा है कि गुणा वाला लॉजिक है, तो कोशिश यही करेंगे कि गुणा वाला लॉजिक हम इस पर लगा लें, ठीक है। तो डिफरेंस से भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आप इस क्वेश्चन को डिफरेंस से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट, चेक करो जरा, पहचानो, बिना पेन चलाए। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, तो 10 पर क्या होता है? 10 पर होता है जे, जे वाला सही होगा। गलत, 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 मुझे अब कुछ करना ही नहीं है, एकमात्र विकल्प है ऑप्शन नंबर डी को टिक कर जाओगे तुरंत अगले सवाल पर। y 25, 25 में से 3 घटाए तो भैया 22, 22 में से 4 घटाए तो 18, अब 18 में से आप 5 घटाओगे, क्यों? पहले 3 घटाए फिर 4 फिर 5, 18 में से 5 गया 13 पर आ जाएगा m, m वाला ये रहा। 4 2 6 2 8 और 2 10 और 2 12, 10 पर होता है जे, जे एम जे, जे एम जे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, लड़की बुद्धिमान लड़का, गर्ल्स इंटेलिजेंट बॉय, क्या ये वाला डायग्राम बनेगा? लेखन सामग्री पेंसिल और स्टेपलर का ये वाला बनेगा क्या? शाकाहारी औरत और बहन का क्या ये डायग्राम होगा? यमुना नदी कावेरी का क्या ये डायग्राम होगा? ये आपको पहचानना है।
ये जो वेन आरेख आपको दिया है वो किस ऑप्शन के लिए सबसे बेस्ट है? सबसे बेस्ट वाला ढूंढना है। गर्ल्स, इंटेलिजेंट और बॉयज, क्या मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूं इस चीज को? भैया अगर मैं कहूं आपसे कि लड़की और लड़का, मेल फीमेल हो गए अलग अलग, तो दोनों का जब जेंडर अलग अलग है तो दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। तो ये तो हो गया गर्ल्स का डायग्राम, ये हो गया बॉयज का डायग्राम। और इंटेलिजेंट भैया बीच में, सारे लड़के इंटेलिजेंट नहीं होते, सारी लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं होती, है ना। कुछ का दिमाग जो है भैया वो खराब भी रहता है, ठीक है। तो कुछ वाला सिस्टम यहां पर चलेगा, कुछ लड़के बुद्धिमान और कुछ लड़कियां बुद्धिमान और कुछ लड़के बुद्धिमान, इस तरीके से। तो पहला वाला ही ऑप्शन राइट हो गया, एकदम प्रॉपर। लेखन सामग्री, पेंसिल और स्टेपलर को अगर मैं रखूं तो वो आप स्टेशनरी में दोनों को रखोगे, स्टेशनरी के अंदर दोनों आ जाएंगे। शाकाहारी औरत और बहन, जितनी भी बहन है, जितनी भी सिस्टर हैं, वो सब वोमेन वाले डायग्राम में आएंगी। और इनमें से कुछ शाकाहारी हो सकती हैं, वेजिटेरियन, कुछ नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं। यमुना नदी और कावेरी का डायग्राम बनाने जाऊंगा तो नदी तो आ गया बाहर, एक यमुना नदी हो गई और एक कावेरी नदी हो गई। तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो। कौन सा डाइस बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता? गुरुजी 19 वेस्ट बंगाल बॉर्डर से कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है क्योंकि 18 हो रहे हैं, प्लीज। बेटा 18 रीजनिंग में अगर कर रहे हो सही तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रीजनिंग में आपके मॉक टेस्ट वगैरह में 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आपको 2 क्वेश्चनों पर वर्क करना है। जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, आप उन पर वर्क करो, आप उन पर वर्क करो भाई। जो आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं आप उन पर वर्क करो कि वो गलत कहां पर हो रहे हैं, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, उन पर वर्क करोगे वो 2 भी सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, देखो जरा ध्यान से, कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। आप प्रतिशत का अपोजिट निकालोगे, ये वाला 4 आ जाएगा, है ना। एक छोड़कर एट द रेट का निकालोगे तो प्लस हो जाएगा, एट द रेट का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस वाले हैज का क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब जरा देखना, कोई भी अपोजिट वाला पास में नहीं आना चाहिए। 6 और हैज, भाई ये तो दुश्मन थे, दोस्त हो ही नहीं सकते। एट द रेट, हैज और प्लस, एट द रेट और प्लस दोनों दुश्मन थे, दोस्त नहीं हो सकते, है ना। 4, 6 और प्लस, 4 इसमें, 6 इसमें, प्लस इसमें, पॉसिबल है। 4 प्लस और प्रतिशत, देखो 4 और प्रतिशत कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, बिल्कुल सरासर गलत। अगर मान लो ऐसी सिचुएशन में 2 ऑप्शन सही हो जाते तो फिर रोटेशन भी चेक करनी होती है। अपोजिट वाले से तो तीनों गलत हो गए, मान लो अपोजिट वाले से 2 गलत हो जाते, 2 सही हो जाते, तो फिर रोटेशन चेक करनी होती है। अब यहां पर जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। मैंगो का कोड दिया है, ग्रेप का कोड आपको दिया है, एप्पल का आपसे पूछा गया है। चेक करेंगे सभी लोग और अपना आंसर चुनेंगे। पहचानो और आंसर बताओ। रोकना भाई, रोकना रोकना रोकना, ऊपर है। सर हर टॉपिक में से हो जाता है, कभी कभी किसी में और कभी किसी में। मेरी बात सुनो, जैसे कि आपने संडे का मॉक टेस्ट लगाया, संडे मॉक आपने लगाया, है ना। उसमें मान लो ब्लड रिलेशन से गलत हुआ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। मान लो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन गलत हो गया, तो भाई इस ब्लड रिलेशन का एक बार रिवीजन करो ना, ताकि अगले में गलत ना हो। आपको इस हिसाब से रिवीजन करना है ताकि अगले में गलत ना हो। ब्लड रिलेशन मान लो सीरीज से गलत हो रहा है, लगातार चलता आ रहा है कि भैया हमारा जो क्वेश्चन है ना वो या तो मान लो सीरीज हो गया या कोई भी टॉपिक हो सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से गलत हो रहा है, तो उस पर आपको रिवीजन इतना अच्छा कर लेना है एक बार, ताकि वो गलत ना हो, किसी भी एग्जाम में गलत ना हो, आगे आगे के मॉक टेस्ट में। अब ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन का यहां गलत हो गया, अब अगले में सही हो गया और उससे अगले में फिर गलत हो गया, तो ये तो फिर प्रैक्टिस की कमी है ना थोड़ी सी। रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, गलत नहीं होना चाहिए। एक बार गलत हो गया, उस पर रिवीजन इतना अच्छा कर लो कि वो दोबारा गलत ना हो, बस मेरा कहने का उद्देश्य ये है।
मैंगो एम तिहरे पर होता है तो रियल लिखा है, ए एक पर तो 2 लिखा है, 14 तिया 42 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, ये लॉजिक चल रहा है भैया। 1 की गुणा, 2 की गुणा, 3 की गुणा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 15 15 5 75, 15 गुणा 5, 15 गुणा 5, तो लॉजिक तो हाथ लग गया बिल्कुल। अब सीधा सीधा इस पर अप्लाई कर दो। 1 गुणा 1 करूंगा तो 1 ही आएगा, 16 दूनी करूंगा तो 32 हो जाएगा, 16 तिया करूंगा तो 48 हो जाएगा, आगे बढ़ूंगा 12 चौके 48 हो जाएगा, लास्ट बचा 5 गुणा 5 करोगे तो 25 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में ये आपको दिख रहा हो वो आपका आंसर हो जाएगा। 132, 132 यहां भी है, ये गलत ये गलत, और फिर 132 के बाद क्या है 484, ये वाला सही है ये वाला गलत, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा वाला विकल्प आपका सही है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कंप्लीट द फिगर, दी गई आकृति को पूरा करना है। फिगर कंप्लीशन ये टॉपिक है, आकृति पूर्ण करना। चेक करो जल्दी से, आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है। वो ये भाई बिलर रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, इन पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी तभी जाकर चीजें सही होंगी। देखो 4 कॉलम अलग अलग, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत आसान है। कोने पे ब्लैक है, कोने पे ब्लैक है, कोने पे ब्लैक सर्कल है, यहां भी बेटा कोने पर ब्लैक सर्कल आएगा इधर वाले पर। अब इधर वाले पर देखो यहां तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत। इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब देखूंगा दूसरा जो ब्लैक पार्ट था, ये ब्लैक था, 1 2 छोड़ दिए फिर ब्लैक, 1 2 छोड़ दिए फिर ब्लैक, 1 2 छोड़ दोगे तो ये वाला ब्लैक आएगा बेटा, ये वाला ब्लैक आएगा। अब ध्यान से देखो ना, साइड से ही चलो बाहर से, इस ब्लैक के बाद 1 2 छोड़ दिए फिर पूरा ब्लैक, 1 2 छोड़ दिए पूरा ब्लैक, 1 2 छोड़ दो पूरा ब्लैक, 1 2 छोड़ दो पूरा ब्लैक, तो ये इस तरीके से चल रहा था। तो ये दोनों ब्लैक नीचे की तरफ आएंगे, यहां ये खाली दिया है बिल्कुल गलत, ये खाली दिया है बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर 3 तीसरा वाला विकल्प एकदम सही जवाब होगा, थर्ड वाला विकल्प एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो जीडी में इस तरीके की शिफ्ट में पूछा गया था, और अब की बार मुझे चांसेस लग रहे हैं जो मैंने एनालॉजी की नई टाइप बताई आपको उसके आने की, ठीक है ना, क्योंकि वो वर्तमान समय में टीसीएस कंपनी के द्वारा कई शिफ्टों में और कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चांसेस हो सकते हैं कि वो क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में। चेक करो जरा, 17 18 27 9 38 लाना है तो कैसे ला सकते हो, गुणा भाग जोड़ घटाना, चेक करो। नौ तिया 27 दिखाई दे रहा होगा, 3 तिया 9 दिखाई दे रहा है, तो आई का अर्थ तो हो गया भाग, 3 बार कट गया, 17 18 35 और 3 38, जी का अर्थ प्लस एच का अर्थ प्लस, 9 तिया 27, 17 18 35, 35 में 3 जोड़ोगे तो 38 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। 3 तिया 9, 8 4 12 और 3 15 एकदम सही है, तो जी का अर्थ प्लस है, एच का अर्थ भी प्लस है, आई का अर्थ है भाग, तो 2 से काट दोगे 5 बार, 5 बार, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 7 प्लस का 8 प्लस का 5 इज इक्वल टू 20, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, 20 वाले बिल्कुल सही जवाब के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 चेक करेंगे सभी लोग, पहचानो और अपना आंसर बताओ। ये जो क्वेश्चन फिगर आपको दी गई है वो कौन सी आंसर फिगर में आप लोगों को नजर आ रही है, ध्यान से देखो और पहचानो। ये जो क्वेश्चन फिगर है वो आपको कौन सी आंसर फिगर में नजर आ रही है,
पहले फर्स्ट वाले से ही देखना स्टार्ट करो भैया। इस लाइन के साथ ऐसे आ गया, फिर इधर चला गया, फिर ऐसे चला गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन ये जो सीधी लाइन थी, है ना, ये जो सीधी लाइन थी वो मुझे नहीं मिली क्योंकि कोने पर मिल रही है। तो ये तो गलत हो गया, यहां पर गलत हो गया। ऐसे आऊंगा ऊपर से, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा और फिर इधर जाऊंगा। ये बीच में लाइन एकदम प्रॉपर मिल गई, लेकिन यहां पर ये वाली लाइन नहीं मिली। देखो ये वाली गलत हो गई, ये वाली गलत हो गई। ऐसे ऊपर से नीचे आऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, फिर इधर जाऊंगा, इधर आऊंगा, फिर इधर, ये ट्राइंगल शेप बिल्कुल एकदम। और ऊपर से जो लाइन आ रही थी वो भी मिल गई। तो क्या कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3। लास्ट वाले पर देखोगे तो लास्ट वाले से ये वाली क्रॉस लाइन नहीं आ रही, ऐसे तिरछी जो लाइन आ रही है वो यहां पर पूरा मामला गलत है, पूरा मामला। केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी सही है। यहां इस लाइन की वजह से गलत हुआ क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी इधर आनी थी सीधी, ठीक है। यहां गलत हो गया कि ये लाइन पूरी नहीं मिल रही उससे ऊपर, ठीक है। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट। जल्दी से सभी लोग पहचानो और अपना आंसर बताओ। WXYZ ABC एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वर्गाकार मेज हो गई, वर्गाकार मेज केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं टोटल? 3 3 6 और 1 7, 7 लोग हैं ना भाई। WXYZ और ABC 7 लोग हैं। बिठा दो फटाफट से, कौन कहां पर कैसे कैसे आने वाला है। नहीं 7 नहीं है, 8 है। ओहो ये अभी गड़बड़ हो जाती भाई। ये V को भी इसने जो है सफेद कलर में कर दिया, इसको पहले तो पीले कलर में करो वरना अभी गलत हो जाता। 8 लोग हैं भैया पूरे, 7 नहीं है। V से स्टार्ट है, VWXYZ, ठीक है। चलो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, इनमें से कुछ कोने पर हैं, बिल्कुल हैं, कुछ भुजा के बीच में हैं। CW के दाईं ओर ठीक बगल में कहीं बिठा देना जहां आपका मन करे, लेकिन पर ये चेक कर लेना कहीं कोने की कंडीशन ना दी हो। वो कह रहा है कि Z किसी कोने पर नहीं है, तो इसका अर्थ है Z कहीं ना कहीं बीच में होगा। मैं Z को यहां रख दूं क्या? अभी Z को रोक लो, कहीं भी बिठा सकते हैं लेकिन कोने पर नहीं बिठा सकते। CW के दाईं ओर ठीक बगल में है, Z किसी कोने पर नहीं है और W और Y के बगल में बैठा है। अगर मैं W को यहां बिठा दूं और CW के ठीक दाईं ओर है, बिल्कुल आ जाएगा। और एक ये लाइन थी कि Z किसी कोने पर नहीं है, बीच में है और W और Y के बगल में बैठा है। W और Y के बगल में तो यहां तो आ नहीं सकता, तो W और Y के बगल में Z यहां प्रॉपर आ सकता है, एकदम सही। A X और C के बगल में है, C और X के बगल में है कौन? A है, एकदम प्रॉपर हो जाएगा सही। आगे देखो, B Z के दाईं ओर तीसरा है, B जो है Z के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, B Z के बाईं ओर, सॉरी लेफ्ट हैंड पर, Z का बायां पहला दूसरा तीसरा, तो B आ जाएगा यहां पर। B Z के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एक बचा हुआ है कौन? WXYZ, V बचा हुआ है तो V को ही रख देना सबसे टॉप पर, सबसे टॉप पर V आ जाएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में, A के राइट में तीसरे स्थान पर कौन है? A का राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, V आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप टिक कर जाओगे, V आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सबसे पहले बोला था कि CW के दाईं ओर है, तो वो कहीं भी बैठ सकता था, लेकिन इस लाइन की वजह से Z किसी कोने पर नहीं बैठा है और W और Y के ठीक बगल में है, तो यहां Z को रखना ही पड़ेगा बीच में। W और Y के बीच में आ जाएगा और W के राइट में C था। फिर बोला था कि C और X के बीच में A है, तो वो यहां पर आ जाएगा एकदम प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 19 सीरीज का क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है सॉल्व। पर ये ऐसे कैसे है सीरीज? अच्छा ये सामने आनी थी, ये ऐसे आ गई है थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो तो चेक करो जरा भाई। ये देखो सबसे पहली वाली फिगर नीचे आ गई, सबसे पहली वाली फिगर नीचे आ गई, सबसे पहली वाली फिगर नीचे आ गई, तो आप सबसे पहली वाली फिगर को नीचे लेकर आ जाओगे। पहला काम तो ये होगा, पहला काम तो ये होगा।
ऊपर वाली फिगर नीचे आ गई, ऊपर वाली फिगर नीचे आ गई, ऊपर वाली फिगर ये देखो नीचे आ रही है, तो हम भी ऊपर वाली फिगर को नीचे लेकर आएंगे। सबसे नीचे यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, बिल्कुल सरासर गलत, बिल्कुल सरासर गलत। चलो जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब दूसरी वाली रिवर्स होकर ऊपर चली गई, दूसरी वाली रिवर्स होकर ऊपर चली गई, दूसरी वाली रिवर्स होकर ऊपर, दूसरी वाली को रिवर्स करके ऊपर पहुंचा दो इस तरीके से। इसमें भी आ रही है, इसमें भी और इसमें भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की और पांचवें नंबर की, तीनों की तीनों एक साथ लगातार गई। देखो तीनों की तीनों, ये तीनों राइट में थी तो राइट में, यहां से दो राइट में एक लेफ्ट में, तो दो राइट में एक लेफ्ट में। यहां से देखूंगा राइट लेफ्ट लेफ्ट, तो देखो राइट लेफ्ट लेफ्ट। अब मुझे क्या करना है, ये जो लास्ट की तीनों वाली है ना, लास्ट की तीनों वो यहां पर आ जाएंगी बिल्कुल सेम पोजीशन पर। ये लाइन तो यहां पर आ जाएगी, फिर ये सर्कल यहां पर आ जाएगा, फिर ये वर्ग वाला यहां पर आ जाएगा, तो ये तीनों की तीनों बीच में आएंगी। अब बीच में आएंगी, लेफ्ट की तरफ आएंगी, क्योंकि तीनों लेफ्ट में थी, तीनों की तीनों लेफ्ट में आएंगी। यहां लेफ्ट में बिल्कुल सही है, यहां इसने ये दोनों गलत दे दी, ऊपर नीचे कर दी, जबकि पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा उल्टा कर दिया इसने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इसमें ये राइट की तरफ कर दी, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर एक जो है वो सही है। एक एक फिगर को देखेंगे ना कि किसमें क्या बदलाव हो रहा है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देखो ये क्या कह रहा है। PQRSTUV प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो ये यानी कि मंडे से लेकर और संडे तक चल रहे हैं। PQRSTUV 7 दिन है, 7 परीक्षाएं हैं। मंडे जिसकी जिस तरीके से परीक्षा है ऐसे ही रखते चले जाओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। जिसके लिए जैसा बोला जाए ना, ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान। जिसके लिए जो बोला गया है वहां पर रख दो। क्योंकि परीक्षा शनिवार को है तो एक फिक्स दे दिया। देखो क्योंकि परीक्षा शनिवार को है तो सैटरडे वाले कॉलम में क्यों को रख दो, सैटरडे वाले कॉलम में क्यों को रख दो, रख दिया जी। यू के बाद 4 व्यक्तियों की परीक्षा है। ओनली 4 पर्सन हैव देयर एग्जाम आफ्टर यू। यू के बाद केवल 4, 1 2 3 4, इसका अर्थ है यू यहां पर है, इसका अर्थ है यू यहां पर है। 1 2 3 4, ये 4 लोग जो हैं वो यू के बाद आ रहे हैं, 4 लोग। फिर क्या कह रहा है, आर की परीक्षा टी के ठीक पहले है। आर की परीक्षा टी के ठीक पहले यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन सोमवार को नहीं है। अब सोमवार को नहीं है तो आर की परीक्षा टी के ठीक पहले है तो वो यहां पर आएगा, यहां नहीं आ सकता क्योंकि मना कर दिया था सोमवार को नहीं है। तो आर को तो यहां रख ही नहीं सकता क्योंकि इस लाइन में मना किया था, तो आप इसको हटा दोगे, वहां पर आ जाएगा। एस की परीक्षा पी के बाद, एस की परीक्षा पी के बाद लेकिन यू से पहले है। एस की परीक्षा जो है वो पी के बाद है लेकिन यू से पहले है, तो पी एस यू आ गया बिल्कुल। एक बचा हुआ है कौन, PQRSTUV, वी बचा हुआ है, वी को सबसे लास्ट में पहुंचा देंगे, सबसे लास्ट में। आर और वी की परीक्षाओं के बीच में कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, किसके बीच में, आर और वी के बीच में। आर और वी के बीच में 1 और 1 2 लोगों की परीक्षा है, तो आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर जाओगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। केवल 2 लोगों की परीक्षा है, किसके बीच में, आर और वी के बीच में, यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम प्रॉपर सही जवाब। वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ये रहा आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य लिखना। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य लिखेंगे, जो भी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो। और आज के 20 क्वेश्चनों का जो भी स्कोर रहा हो वो भी आप अवश्य शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो 20 में से 17 18 वाले अभी मेहनत करनी है बेटा, 20 में से 20 करने हैं। 16 17 वाले भी थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा दो, अब समय ज्यादा नहीं है, है ना, ज्यादा समय नहीं है, तो
थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा दो। ठीक है, अब दिन ही कितने बचे हैं आपकी मेहनत के, तो ये समझ लो ना। इसके बाद तो फिर मजे ही मजे हैं, है ना। चलो, तो फिर मिलते हैं आपसे कल शाम को 4:30 बजे अपने वाले समय पर। तो मेरी तरफ से आज के लिए सभी को भैया प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।